ठीक है। पहला महत्व ये है कि अगर कोई फीमेल इनफर्टाइल है, यानी अगर यह स्त्री बंध है, उस बंध्यता को दूर करने के लिए अगर हम स्त्री के अंडवाहिनी से अंडाणु को बाहर निकाल ले तो इस स्त्री के इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस, किसी फीमेल की बंध्यता को दूर किया जा सकता है अंडाणु को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराकर। दूसरा महत्व देखेंगे, अगर कोई पुरुष इनफर्टाइल है, और वह पुरुष इनफर्टाइल क्यों होगा उसका कारण है देखेंगे। यह उन पुरुषों के लिए उपयोगी है जिनमें वीर्य शुक्राणु की संख्या में, ठीक है, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है या शुक्राणुओं का अल्प विकास होता है। मतलब शुक्राणुओं का माइटोकॉन्ड्रिया कम हो सकता है, टेल विकसित नहीं हो सकता है, शुक्रवाहिनी अल्प विकसित हो सकती है। आपने पढ़ा है पिछले रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि दोनों वृषण से एक एक शुक्रवाहिनियां निकलकर सेमिनल वेसिकल को जाती हैं। मान लीजिए वह ब्लॉक हैं या अल्प विकसित हैं। शुक्राशय अल्प विकसित है, यानी शुक्राशय के अंदर कुछ लेयर्स और सेल डेवलप नहीं है जिनसे उनमें मटेरियल नहीं बन पा रहे हैं, तो स्पर्म टेस्टिस से जाकर वहां तक पहुंचकर नष्ट हो जाता है। या फिर इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं, लाइक इजाकुलेशन में स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो पाता है, मैथुन क्रिया में अधिक शुक्राणु बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। इन सब को दूर करने के लिए, अर्थात पुरुष के बंध होने पर उनकी इनफर्टिलिटी हम परख नली शिशु से दूर कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे, इच्छानुसार उपयुक्त माध्यम में एक बेहतर माध्यम का उपयोग करके किसी एक इंटेलिजेंट पर्सन मेल का और इंटेलिजेंट पर्सन फीमेल का, इन दोनों का इच्छानुसार ओवा और स्पर्म का हम अगर चयन कर लें तो उनको हम इन विट्रो फर्टिलाइज कराकर और फिर इच्छानुसार इंटेलिजेंट संतान का जन्म हम करा सकते हैं। ये परख नली शिशु का तीसरा महत्व है। तो दिस टॉपिक इज द टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु, जिसमें आपने परख नली शिशु क्या है, परख नली शिशु की प्रक्रिया क्या है और परख नली शिशु का महत्व समझा है। ठीक है, वीडियो सेगमेंट क्लियर कर हेडिंग